और शुरुआत बेहद अहम खबर के साथ, जहां पुलवामा में टारगेट किलिंग का शिकार हुए कश्मीरी पंडित संजय शर्मा का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस मौके पर पवारा पुलवामा शोक में डूबा हुआ है और वहां पर सियासी लीडरों के आने जाने का सिलसिला भी जारी है। उल्लेखनीय है कि संजय शर्मा को कल आतंकवादियों ने गोली मार दी थी। संजय शर्मा एक बैंक में गार्ड के रूप में काम करते थे। संजय शर्मा की हत्या के खिलाफ पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और कुलगाम से इस वक्त की खबर मिल रही है। बीजेपी ने रोष रैली निकाली है। कश्मीरी पंडित के कत्ल के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है। संजय शर्मा को आतंकवादियों ने बीते कल गोली मार दी थी, जिसको लेकर जगह जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और भाजपा कुलगाम में आक्रोश रैली के जरिए इस विरोध प्रदर्शन को जता रही है। बड़ी खबर कुलगाम से आपको दे रहे हैं, जहां भाजपा ने ये आक्रोश रैली निकाली है। आपको ये जानकारी दे दें कि बीते कल आतंकवादियों ने एक बार फिर से टारगेट किलिंग करते हुए कश्मीरी पंडित संजय शर्मा को मौत के घाट उतार दिया था। आज उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है, लेकिन जगह जगह आतंकवादियों के इस कायराना हरकत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है और भाजपा कुलगाम में ये प्रदर्शन कर रही है। वहीं से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कुलगाम से बड़ी खबर, बंद करो कश्मीरी पंडितों का किलिंग, बंद करो पुलवामा के अंदर एक नौसेंट किलिंग हमारे संजय साहब की हुई है। जिस तरीके से कायराना हरकत पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्टों ने किया है, तो आज हमने कुलगाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पीसफुल प्रोटेस्ट रखा यहाँ पे। और खाली इसलिए जो कश्मीर के अंदर इस वक्त टारगेट किलिंग होती है हमारे माइग्रेंट पंडितों की, तो इस पर हम रोकना चाहते हैं। और जिस तरीके से पूरे आप सबको पता है कि जिस तरीके से प्रशासन ने काम किया है इन माइग्रेंटों के लिए, चाहे वो इनकी सिक्योरिटी की बात हो, चाहे इनकी अकोमोडेशन की बात हो, तो सरकार काम कर रही है। ये बताइए टारगेट किलिंग कैसे रुक जाएगी? जी, टारगेट किलिंग जो है कैसे रुक जाएगी? टारगेट किलिंग रुकने के लिए हमारी कश्मीर की पुलिस है, यहाँ पे CRPF है, 9RR है, ये सब इनके लिए काम कर रही है। और जिसने भी ऐसा कायराना हरकत किया है, मैं अब सबके माध्यम से और सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी जहूर का। ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। जहूर, कुलगाम में ये आक्रोश रैली निकाली जा रही है, क्या कुछ कहना है भाजपा के लीडरों का जो इसमें शिरकत कर रहे हैं, तमाम उन लोगों का जो इसमें शामिल हैं? बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इन्होंने यहाँ पे आज रैली निकाली। ये जो इनोसेंट किलिंग कश्मीरी पंडित की संजय शर्मा की जो पुलवामा में कल पेश आया, उसके खिलाफ ये विरोध जो है ये जताया जा रहा है। और आप देख रहे हैं बीजेपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है जुबैर गनाई और जो सीनियर लीडर है मुस्तफा अहमद वो इनके साथ हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जैस्मिन, जैसा कि कल जो पुलवामा में वाकया पेश आया, उसके चलते आज बीजेपी ने जगह जगह पे प्रदर्शन किए, लेकिन अगर हम कुलगाम की बात करें तो कुलगाम में भी ऐसी एक रैली निकाली गई। हमारे साथ जुबैर गनाई है, बीजेपी के सीनियर लीडर और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। जुबैर, ये बताइए कि आज आप लोगों ने रैली निकाली, मुद्दा मकसद क्या है इसका? जैसे कि आप लोगों को पता है, जिस तरीके से कल पाकिस्तान के पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंटों ने जिस तरीके से निहत्ते संजय साहब को गोली का शिकार बनाया, और उसी विषय पे हमने भारतीय जनता पार्टी ने कुलगाम के अंदर एक पीसफुल प्रोटेस्ट रखा है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से पाकिस्तान स्पॉन्सर यहाँ पे काम कर रही है, उनको ये चेतावनी भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से हम दे रहे हैं, ये कामयाब यहाँ पे नहीं होंगे। और जहाँ पे भी इनके रूट से उनको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, कश्मीर से बाहर उनको निकाला जाएगा। और ये बताइए कि अगर हम कश्मीरी पंडितों की बात करें, ओवरऑल माइनॉरिटीज की बात करें, माइनॉरिटीज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बीजेपी जो है सरकार क्या करना चाहिए? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने, आपको ये पता है कि इससे पहले माइनॉरिटी किलिंग जब से हुई है, तब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने हर एक माइनॉरिटी के जितने भी हमारे यहाँ के बसिंदा है, उनकी सुरक्षा के लिए ऑलरेडी वहाँ पे सिक्योर उनको किया जाए। अब जो मसला है कि जो ये
मसला है उनके निकलने का, इस पे भी विषय पे हम यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात बिल्कुल करते हैं। जैस्मीन, सीनियर लीडर मुश्ताक अहमद है हमारे साथ। मुश्ताक जी। जी बताइए कि अगर हम ओवरऑल कल के वाक़े की बात करें या फिर ओवरऑल माइनॉरिटीज के लिए की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, और क्योंकि काफ़ी बयानबाजी भी हो रही है अगर हम दीगर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें। रहे सिक्योरिटी की बात, जब तक पूरी कश्मीरी कौम हम पंडितों के साथ नहीं रहेंगे उनका यहाँ आना नामुमकिन है। सरकार किस किस को सिक्योरिटी करेगी? सरकार ने इनके घरों को गारत लगाई है, अब इनको खेत में जाना है, इनको नौकरी करने जाना है, इनको बाग में जाना है, तो वहाँ पे इनको कौन PSO देगा? जब तक पूरी कश्मीरी कौम, यहाँ की रीजनल पार्टियाँ हम इनका साथ नहीं देंगे, हम सड़कों पे नहीं आएंगे, बिल्कुल। तब तक माइग्रेंट बिल्कुल जहूर, ये गंभीर मसला है जिसका अब समय आ गया है कि जड़ से समाधान किया जाए और इस तरीके से जो एक के बाद एक टारगेट किलिंग हो रही है उस पर अब अंकुश लगाया जाए। जहूर, नजर आप बना के रखिए। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और इसी बीच श्रीनगर से एक बड़ी खबर आप हैं। पाकिस्तान के विरोध में श्रीनगर में प्रदर्शन हो रहा है। संजय शर्मा की हत्या के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, बीते कल आतंकवादियों ने संजय शर्मा को गोली मार दी थी और एक बार फिर से यहां पर टारगेट किलिंग आतंकवादियों द्वारा की गई है। उसी के खिलाफ अब जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। एक विरोध प्रदर्शन की तस्वीर कुलगाम से सामने आई तो दूसरे विरोध प्रदर्शन की तस्वीर राजधानी श्रीनगर से ये सामने आई है, जहां पाकिस्तान के खिलाफ अब प्रदर्शन हो रहा है। पाकिस्तान का पुतला फूंका गया है। भारी संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं। सहयोगी परवेज ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, हर जगह इस कायराना हरकत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है और वही विरोध श्रीनगर में भी देखने को मिल रहा है। आपके साथ कौन लोग मौजूद हैं, जरा बातचीत कीजिए, क्या कुछ कहना है उनका? बिल्कुल जैस्मीन, सबसे पहले तो मैं आपको विजुअल्स में दिखाऊंगा। ये बीजेपी का हेडक्वार्टर्स है यहाँ पे श्रीनगर में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब से थोड़ी देर पहले ही जो है पुलवामा में जो टारगेटेड किलिंग हुई थी माइनॉरिटी के एक बंदे की, उसके खिलाफ यहाँ पे एहतजाज हमने देखने को मिला। यहाँ पे अगर बात करें इस प्रोटेस्ट के दौरान पाकिस्तान और टेररिज्म के खिलाफ नारे भी बुलंद किए गए और साथ में जो कार्रवाई है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ करने की बात चली है। यहाँ पे हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, इनसे जानना चाहेंगे। आप बताइए किस सिलसिले में आज आपने यहाँ पे एहतजाज किया? देखिए, हम बेसिकली जो यहाँ पर टारगेट किलिंग्स हो रही हैं और खासतौर पर ये जो माइनॉरिटीज पे अटैक किया जा रहा है उसके हवाले से हम लोग जो है पाकिस्तान के खिलाफ फिलहाल आज यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये मैसेज देना चाहते हैं ग्लोबली कि पाकिस्तान को डिक्लेयर करना चाहिए एक ग्लोबल टेररिस्ट स्टेट। ग्लोबली उसको एक टेरर स्टेट के नाम से डिक्लेयर कर देना चाहिए ताकि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको समझ में आ जाए कि इनके नेफरस डिजाइन क्या है और इन्होंने आज तक जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के साथ कितना इस्तेसाल किया है, जिहाद के नाम पे जहां पे जहालत करवाई है और यहाँ के नौजवानों का जो है कत्लेआम करवाने में इनका सबसे बड़ा हाथ रहा है, और वो भी एक इस्लाम, एक मुसलमान और एक जिहाद के नाम पे, जो बिल्कुल भी जायज नहीं है। और आपकी वसादत से हम आज पाकिस्तान को ये आगाह करना चाहते हैं कि शुक्र करो यहाँ के नौजवानों के आज हाथ में ये पोस्टर है। खुदा ना खास्ता, हजार मर्तबा खुदा ना खास्ता हमारे हाथों में कुछ और आ गया तो 75 साल की तवारीख में पाकिस्तान ने वो खून खराबा नहीं देखा होगा जो खून खराबा अब पाकिस्तान में होगा। अगर उन्होंने अपने ये नफरत डिजाइन, अपने ये अटैक्स हमारे सिविलियंस को, हमारे भाई लोगों को मरना बंद नहीं किया, ये आपकी वसादत से, आपके चैनल के माध्यम से हम मैसेज देना चाहते हैं उनको कि ये खून खराबा यहां पर बंद करे। आप अपने मुल्क में अपने नौजवानों पे ध्यान दे। जब भी इनको कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है इनको कश्मीर याद आता है, इनको सिर्फ कश्मीर के नाम पे एक्सपेरिमेंट करना होता है। लेकिन अब ये नहीं चलेगा, ये 89 नहीं है, ये 89 नहीं है। हम आगाह करना चाहते हैं उनको। यहां का नौजवान अब सड़क पर आएगा और उनके खिलाफ लड़ेगा। खासतौर जो मुस्लिम कम्युनिटी है यहाँ पे वो भी इसके खिलाफ सरापा एहतजाज है, वो भी लगातार एहतजाज कर रहे हैं इसके खिलाफ। हमने देखा पुलवामा में भी जो मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो शाना बशाना है इस गम में उनके साथ। क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूं कि सबसे बड़ी जो सिक्योरिटी है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो एक माइनॉरिटी को देनी चाहिए, वो एक ड्यूटी है मेजॉरिटी कम्युनिटी की। वी एज अ मुस्लिम मेजॉरिटी इन जम्मू एंड कश्मीर हैव ड्यूटी, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हमें इनको प्रोटेक्ट करना है। दैट्स व्हाई वी आर ऑन रोड्स।
बिसाइड्स पॉलिटिकल थिंग, बिसाइड्स पार्टी साइडलाइंस, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी माइनॉरिटी, चाहे वो जो भी हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, भाई हो, जो भी हो, उनकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमको देनी है, मेजॉरिटी को। वो कोई सिक्योरिटी एजेंसी उनको सिक्योरिटी नहीं दे सकती। पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा मैसेज आपने यहाँ पे दिया। क्या आपकी पार्टी जो है बीजेपी वो मरकज में भी है, क्या आप चाहते हैं कि कार्रवाइयां होनी चाहिए जब ऐसा कोई टारगेटेड किलिंग होती है, उसके बाद उसका रिपरकशन, उसके खिलाफ जो है पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए, मैं जैसा पहले भी मैंने कहा कि इट्स अ हाई टाइम कि अब मुझे लगता है ग्लोबली पाकिस्तान को एक टेरर स्टेट घोषित कर देना चाहिए। दुनिया को बता देना चाहिए कि पाकिस्तान टेररिज्म और टेररिस्टों से भरा हुआ है। जो खून खराबा यहां तक आज तक इन 35 सालों में हुआ है, वो खून खराबा यहाँ के नाम पे, जिहाद के नाम पे, परवेज, एक बड़ा अहम सवाल इनसे लीजिएगा। अब यहाँ का पाकिस्तान को यहाँ पर जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान इस तरीके से नापाक हरकतों को अंजाम देता आया है। इससे पहले हमने डांगरी में देखा जो कुछ हुआ, और बीते कल हमने देखा पुलवामा में जो कुछ हुआ। लेकिन व्हाट अबाउट द मिडल मैन? बीच का गेम कौन प्लान कर रहा है? क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि लोकल इन्वॉल्वमेंट के बिना ना ही टीआरएफ कश्मीरी पीएम पैकेज पंडितों की लिस्ट जारी कर सकती है। डांगरी में जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ वो भी एक तरीके से सुनियोजित प्री प्लान लग रहा था। बीते कल जो घटना हुई वो भी कहीं ना कहीं, अगर तथ्य को खंगाल के देखें तो कहीं ना कहीं प्री प्लान, उसमें भी बात निकल कर आई है कि सुनियोजित तरीके से वो किया गया। तो फिर मिडिल मैन कौन है? आखिर बीच में जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? लोकल इन्वॉल्वमेंट के बिना, लोकल सपोर्ट के बिना तो पाकिस्तान भी इस तरीके से इतने अंदर तक जम्मू कश्मीर में घुस जाएगा, ये संभव नहीं है। परवेज, बिल्कुल, यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहेंगे आपसे कि आपने पाकिस्तान को मोरद इल्जाम ठहराया। आप सही हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ये कार्रवाई हुई है, लेकिन पाकिस्तान के जो यहाँ पे सपोर्टर्स हैं उनके जरिए ये कार्रवाइयाँ की जा रही है, जो कि हमारे अपने कश्मीरी लोग हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको जिन्होंने ये यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे ये काम, इतना घिनौना काम अंजाम दिया? देखिए, मैं उनको सिर्फ एक ही मैसेज मेरा है उनको। वैसे मुझे लगता है कि जो इन अनासिरों के साथ इस वक्त मिल रहे हैं, जो पाकिस्तान के इस नापाक इरादों के साथ उनके साथ जुड़े हुए हैं और जो रेडिकलाइज हो रहे हैं, उनकी कोई ना कोई बैक हिस्ट्री रही है। या तो वो ड्रग्स के साथ मुलविस होते हैं, या उनके साथ कोई ना कोई और प्रॉब्लम होती है जिससे वो ऑलरेडी अपनी जिंदगी से तंग आ चुके होते हैं, और उनको रेडिकलाइज करने में इन लोगों का एक बड़ा हाथ रहता है कि भाई तुम्हें मरना तो वैसे भी है, मरो ऐसे भी। क्योंकि इनकी लाइफ जो आज देखे जाए 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने से ज्यादा नहीं है, तो इनको पता है कि हम किस लिए नहीं कर रहे हैं। इनको ये भी पता है कि हम जहाद नहीं जहालत कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, ये वैसे ही एक खुदकुश हमले में खुद को वैसे भी सुसाइड करना चाहते हैं, तो ये अब जिहाद और इस्लाम का नाम बदनाम करने के लिए इनको रेडिकलाइज किया जाता है, इनका माइंड वॉश किया जाता है। लेकिन मेरा इन लोगों से, इन नौजवानों से एक ही मैसेज रहेगा कि आज तक सिंस 89 हमारे मुंह में सिर्फ टॉफी रखी है पाकिस्तान ने। हमारे लोगों को, हमारे नौजवानों को 89 90s में भी, जो कि हमने सुना है अपने बड़ों से, हम तो बहुत छोटे थे तब, कि उन्होंने ये कहा था कि भाई हम बॉर्डर पे हैं, आप लोग बंदूक उठाओ और हम कल आजादी लेंगे और परसों लाल चौक में नून चाय पियेंगे। आजादी का ए तक नहीं दिखाया है यहाँ के कश्मीरी अवाम को, लेकिन यहाँ के खून खराबा करने में 1 लाख से ज्यादा नौजवानों को जो है यहाँ कत्लेआम किया है। मैं इन लोगों को, इन नौजवानों को जो रेडिकलाइज हुए हैं, इनको मैसेज और रिक्वेस्ट, मोदवाराना रिक्वेस्ट करता हूं इनसे कि आप लोग वापस आ जाओ। गलत रास्ते पे जा रहे हो, और यहां पर तो आप वैसे भी जहन्नुम पा ही चुके हो, आप वहां पे भी जहन्नुम ले रहे हो। बिल्कुल जैस्मिन, आप जैसा देख रहे हैं कि जो टेम्पर्स हैं, जो टेम्परमेंट है काफी हाई है। कल की जो किलिंग हुई है उसके बाद ये सिलसिला न सिर्फ यहाँ श्रीनगर का है, जो कि बीजेपी का यहाँ पे हेडक्वार्टर है जहाँ पे ये एहतजाज हुआ, बल्कि जो लोकल लोग हैं यहाँ पे, हमने देखा कुलगाम में या पुलवामा या बाकी जो यहाँ पे अजला हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे, वहाँ पे भी इसी तरह की रिजेंटमेंट जो है वो आम लोगों की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, वो लगातार इस इंसिडेंट के होने के बाद देखने को मिल रही है। जी जास्मीन। बिल्कुल परवेज, और जिस तरीके से टारगेट किलिंग लगातार घाटी में हो रही है, उसके बाद जो ये विरोध प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं लाजमी है। ठोस कदम उठाने की अब जरूरत है, एक ठोस नीति के साथ इसको लेकर आगे आने की जरूरत है। परवेज, नजर बना के रखिए, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। कश्मीर घाटी से जम्मू ट्रांसफर करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में पीएम पैकेज कर्मचारियों ने आज जम्मू में विरोध प्रदर्शन जारी रखा।
उन्होंने पुलवामा के अच्छन इलाके में संजय शर्मा की हत्या की निंदा की। इन कर्मचारियों का कहना है कि संजय की हत्या ने ये साबित कर दिया है कि घाटी में सुरक्षा की स्थिति अनुकूल नहीं, इसलिए उनकी नौकरियां जम्मू में स्थानांतरित की जानी चाहिए और वेतन जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा से लंबित मुद्दों पर बातचीत के लिए उन्हें आमंत्रित करने का आग्रह भी किया है। अच्छन पुलवामा में संजय कुमार की हत्या करने के बाद जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हैं जम्मू में, जो लगातार तकरीबन 300 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने अपने एहतजाज में तो और तेजी लाई है। और आप देख सकते हैं रिलीफ कमिश्नर ऑफिस के सामने ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के जो बैनर लगे हैं, देखिए आप एक बैनर को भी देख सकते हैं, उसमें कहा जा रहा है कि एक साइकिल बनाया हुआ है इन्होंने। ये कह रहे हैं पहले किलिंग हो रही है, फिर हम प्रोटेस्ट करते हैं, फिर हमारी सैलरीज बंद होती है, उसके बाद हमें कहा जाता है कि ज्वाइन करो और फिर किलिंग्स होती है। और आप दूसरे बैनर को देखिए, उसमें लिखा है इज गवर्नमेंट वेटिंग फॉर ए मैसेकर। ये एक बड़ी मैसेज है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट क्यों नहीं इनकी बात सुन रही है। ये लोग कह रहे हैं कि पिछले 300 दिनों से ये लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनकी बात क्यों नहीं सुन रही है गवर्नमेंट, क्यों इनको इनकी रिलोकेशन की डिमांड क्यों नहीं मानी जा रही है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ज्वाइन करने गए हैं, फोर्सबली उनको कहा जा रहा है कि वहां ज्वाइन करें क्योंकि उनकी सैलरीज बंद कर दी गई। लेकिन जो वो लोग भी है वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी रिलोकेशन होनी चाहिए और यहाँ पे इनकी जल्द से जल्द रिलोकेशन होनी चाहिए और इनकी सैलरीज को रिलीज किया जाना चाहिए। अब जब से कल टारगेट किलिंग हुई है उसके बाद इनमें बहुत ज्यादा गुस्सा भी है, ये खौफ में भी है और ये सवाल सरकार से कह रहे हैं कि आखिर इनका क्या होगा। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है। आपका नाम? जी कंचन पंडित। कंचन, कल से जो हत्या हुई है कितना भयभीत हैं आप, कितना खौफ में आप? सर हम 300 दिन से तो सरकार से यही गुहार लगा रहे थे सर, हम वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, लेकिन वही चीजें दोबारा हो रही है। जो ही हम गवर्नमेंट बात करने की कोशिश करते और हम सोचते हैं कि नहीं इस बार तो कॉन्फिडेंस शायद से बन जाएगा हमारा, लेकिन कुछ ना कुछ वहाँ वैली से कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जो। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी समीर भट्टका ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। समीर, एक बार फिर से पीएम पैकेज एम्प्लॉयज का ये जो आंदोलन है ये और उग्र होता जा रहा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जब बात संभलने की आती है, बीच का रास्ता निकालने की आती है, और सही बात है घाटी में कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि इनका जो डर है वो फिर से और बढ़ जाता है, डर और ज्यादा पैदा हो जाता है। और यही कारण है कि बार बार रिलोकेशन की मांग ये लोग कर रहे हैं। बातचीत अभी तक इनसे नहीं की गई है, लगभग 300 दिन होने आए हैं, लेकिन अभी तक बीच का रास्ता नहीं निकल पाया। जरा बातचीत कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर सरकार इनसे बातचीत करने से क्यों या तो कतरा रही है या फिर कोई बीच का रास्ता नहीं है, क्या चाहते हैं ये? विजुअल से दिखाऊंगा, ये जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हैं लगातार 300 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो इनका कहना है कि सरकार इनके साथ बात नहीं कर रही है। हालात कश्मीर में जूं के तूं है, टारगेट किलिंग का सिलसिला चल रहा है, इनका कहना है कि सरकार को अब इनकी बात सुननी चाहिए। ये कह रहे हैं कि पिछले 300 दिनों से लगातार हम गुहार लगा रहे हैं, न सिर्फ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, कि वहाँ पे इस वक्त टारगेट किलिंग का सिलसिला चल रहा है। इसके देखते हुए यहाँ पे इनको रिलोकेट किया जाए, लेकिन इनको एक बात का दुख है कि अभी तक इनकी बात को माना नहीं जा रहा है। इन्हीं से हम बात करेंगे। और आज भी जब से संजय शर्मा की किलिंग हुई है तब से ये अपने इस एहतजाज में इन्होंने सूरत लाई है, तेजी लाई है। कुछ लोगों से हम बात करें, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम राकेश कुमार है। क्या कहेंगे कल से जो हुआ है और आप क्या चाहते हैं? हम यही तो बोल रहे हैं पिछले 300 दिनों से कि कश्मीर में हमारी जानों पे सुरक्षित नहीं है, हमारी जानों को सुरक्षित किया जाए, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। जब 12 मई के बाद हम यहाँ पे आए तो हमने ये बोला कि कश्मीर में देखिए टारगेट किलिंग हो रही है, एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है तो उसकी किलिंग हो रही है, लेकिन आश्वासन दिया जा रहा है कि सिक्योरिटी बढ़ाएंगे, सिक्योरिटी करेंगे। लेकिन कल जैसे हमने देखा एक हमारा ही भाई जो नॉन माइग्रेंट था वहाँ पे, कल उसको बड़े बाजार में सुबह गोली लगे और शहादत दे गए। तो उसको देख के जो हम पहले बोलते आ रहे थे उसी को तो वो सिद्ध करते आ रहे हैं कि वहाँ पे किलिंग हो रही है, किलिंग स्टॉप नहीं हो रही है। हम गवर्नमेंट से यही बोल रहे हैं
जब तक हमें भी ना लगे कि हम वहाँ पे सिक्योर है, और जब तक आपको लगे कि ये यहाँ पे सिक्योर नहीं है, तब तक हमें यहाँ पे रखा जाए। द मोमेंट आपको लगे कि वहाँ पे हालात ठीक होंगे, वो टेरर फ्री हो गए, हम वहाँ जाके जॉब करेंगे, अपना जॉइन काम करेंगे वहाँ पे। आप चाहते हैं कि एलजी आपसे बात करे, आपकी बात सुने? हमारी पहले दिन से ही रिक्वेस्ट है कि एलजी साहब हमसे बात करें, हम उनसे अपना दर्द बताना चाहिए, अपनी बात बताना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं हमारी एलजी साहब से बात नहीं हो पा रही है। उसके लिए हम आपके माध्यम से उनको फिर से गुहार लगाते हैं, सर से रिक्वेस्ट करते हैं, सर हमें टाइम दिया जाए, हमारी बात सुनी जाए, हमारी बात सुन के कोई समाधान निकलेगा इस बात का, जिससे हमारी जानें भी बचाए और हम काम भी कर पाए। आपका नाम? अनीता। अनीता, क्या कहेंगे? एक्चुअली अब कल की डेथ के बाद हम थोड़ा और ही डर गए। कल जो किलिंग हुई है कश्मीर में, उसके बाद हम थोड़ा ज्यादा ही डर गए। हम तो पहले से ही बोल रहे थे कि किलिंग्स हो रही है, हमारी जान को बचाया जाए, मगर अभी तो एडमिनिस्ट्रेशन से अब फिलहाल बात हो रही थी कि अगर हम वहाँ ज्वाइन करते भी हैं क्या करेंगे, हमें सिक्योरिटी की जरूरत है। ऐसे तो हमें डर लग रहा है इंडिविजुअली जाने में, तो बट अब कल की किलिंग के बाद भी सारे लोग फिर दोबारा डर गए हैं कि हम क्या करें। अब उनसे ही बोल रहे हैं हम कि आप ही बता दो हम क्या करें, आप ही बताओ। एलजी से ही पूछ रहे हैं कि अब हमें वो मार्गदर्शन, क्यों हाँ हमें मार्गदर्शन दिखाए, क्योंकि कल की किलिंग के बाद उनको भी पता चल गया होगा कि वहाँ पे कैसी सिक्योरिटी है। हम उनसे ही पूछ रहे हैं कि हमें बता दीजिए हम क्या करें। इन हालात में वहाँ जाना कितना मुश्किल है? बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप कल ही देख लीजिए, इतने लोग तो आधे चले भी गए, मैं ये नहीं मानती कि कोई गया नहीं लोग, मगर कल के बाद बहुत डर गए। वहाँ पे भी बहुत लोग डर गए हैं और हम लोग भी बहुत ज्यादा डर गए हैं। योगेश से पूछ रहा हूँ, योगेश क्या कहेंगे आप, क्या चाहते हैं? देखिए, कल की जो किलिंग है ये तो सच में अनफॉर्चुनेट तो है ही, लेकिन पैरेलली जो हमें ये बैक फुट पे ढकेल देती है हमारे कॉन्फिडेंस को, और वो कॉन्फिडेंस इसलिए बैक फुट पे चला जाता है जो एश्योरेंसेस आते हैं, लाइक सिक्योरिटी को टाइट अप करेंगे, एंड उसके बावजूद भी अगर किलिंग हो रही है तो इस एम्प्लॉयज के पास एक कॉन्फिडेंस वापस नहीं आता दैट आई कैन परफॉर्म माई ड्यूटीज इन वैली। तो समवेयर वी आर रेडी टू हैंड ओवर आवर सेल्व्स इन हैंड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ लेट एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड हाउ विल वी सर्वाइव देयर। कहने का मतलब है, देखिए ये जो कल का किलिंग का पैटर्न हुआ, इन्होंने कहा इसको सिक्योरिटी थी, उसकी वजह भी मार्केट में निकला, आउटर साइड आउटर वर्ल्ड में जितना ट्रांजैक्शन किया वहां पे किलिंग हुई। हम भी डे वन से यही कह रहे हैं कि वहां पे एन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन आउटसाइड वर्ल्ड में हमारी इन्वॉल्व है, जिसमें हमारे बच्चों की स्कूलिंग भी है, हमारी लेडीज जो ऑफिस भी जा रही है। आपको इस पे भी तो ध्यान देना, आपको ग्राउंड रियलिटी सुननी है। आप ग्राउंड रियलिटी जब हमसे सुनेंगे, उस पे आप काम करेंगे, तो एक ये सक्सेसफुल प्लान बनेगा। अदरवाइज इसमें हमेशा फ्लॉज रहेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है आज फिर से हाथ जोड़ के, जिस पैकेज का प्रीफिक्स ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का है उसमें फ्लॉज नहीं होने चाहिए। वो एक ऐसा मॉडल बन के सामने आए कि वो दूसरी जगह लोग उसकी मिसाल दे कि इसे इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन इसमें ऐसे फ्लॉज नहीं रहने चाहिए। हम आज भी रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के कि कृपया करके हमारी बात को सुना जाए, ग्राउंड रियलिटी को हमसे समझा जाए। उसके बाद अगर आपको कश्मीरी पंडित वहां बसाना ही है, then it should come up with some proper rehabilitation plans, not like this कि हम हवा में रख देंगे, will continuously lose our lives। और बिल्कुल समीर, बीच का रास्ता निकालने की बेहद सख्त यहाँ पर जरूरत महसूस हो रही है, और सेंस ऑफ सिक्योरिटी हर एक नागरिक का अधिकार है, और इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि वो कश्मीरी है या फिर किसी और स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से ताल्लुक रखता है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी हर एक सिटीजन का अधिकार है, और उसी के मद्देनजर, उसी को ध्यान में रखते हुए अब सरकार को यहाँ पर एलजी प्रशासन को कदम उठाने की जरूरत है। समीर, नजर बना के रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, और कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा ने धरना प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाते बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कश्मीर में अल्पसंख्यकों के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा की मांग की। बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से जो टारगेट किलिंग हुई है कश्मीर घाटी में, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया है और पाकिस्तान के खिलाफ अपना गुस्सा जताया गया है। इनका कहना है कि पाकिस्तान जो स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट हैं, उन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया है। हम इनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे जिस तरह से टारगेट किलिंग्स हो रही है कश्मीर घाटी में। जी देखिए, आज संजय शर्मा जी की जिस तरह से जो है सीने पे गोली मारकर हत्या की गई, एक मुझे कि बेहद ही पीड़ादायक और कष्टनाक घटना जो है ये घटी है, और हमें बेहद ही, हम परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करते हैं।
और मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाएं करके अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि वो हमारा मनोबल गिराएगा तो वो बिल्कुल गलत है। आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो है श्रीनगर में पीस है, डेवलपमेंट है। आज हर कश्मीरी जो है वो अमन चाहता है, शांति चाहता है। हर तरफ तिरंगा ही तिरंगा जो है वो लहराया जा रहा है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि अगर सिक्योरिटी में कोई भी लैप्स जो है अगर वो किया गया है तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो वहाँ पे माइनॉरिटी के जो भी लोग हैं उनकी सुरक्षा जो है एलजी साहब की जो है प्राथमिकता रहनी चाहिए। तो प्राथमिकता होनी चाहिए, सिक्योरिटी मुहैया करवाना है वहाँ अल्पसंख्यक समाज के लोगों को कश्मीर घाटी में, और ये इन्होंने मांग उठाई है एलजी प्रशासन से कि इस बात को सुनिश्चित बनाया जाए। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने नारेबाजी करते हुए कहा कि एक तरफ पाकिस्तान मदद की भीख मांग रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान से आतंक की फैक्ट्री चला रही है। कश्मीर घाटी में एक के बाद एक हो रही टारगेट किलिंग के खिलाफ शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से प्रोटेस्ट गया है जम्मू में। ये जबरदस्त प्रोटेस्ट इसलिए किया गया है कि पाकिस्तान जो है लगातार इस कोशिश में है किस तरह से जो शांति है जम्मू कश्मीर की उसको भंग किया जाए। यहाँ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहजाद शरीफ, उनका जो पुतला जो है यहाँ पे फूका गया है और उनके हाथ में भीख का कटोरा और एक हाथ में गन दिखाई गई है, क्योंकि ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान दुनिया से भीख मांगता है और लेकिन आतंकवाद की जो फैक्ट्री है वो भी साथ साथ चलाता है। क्या कहेंगे? दोहरी नीति की बात कहने का प्रयास करना चाहता हूं। पाकिस्तान डबल स्टैंडर्ड खेलने का प्रयास कर रहा है। एक तरफ कटोरा लेकर के IMF और वर्ल्ड बैंक से पुकार करने का प्रयास कर रहा है, दूसरी तरफ दोहरी नीति स्टेन गन लेकर के संजय को मारने का प्रयास, संजय को यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी को बढ़ाने का प्रयास। $3 बिलियन रिजर्व उसके पास है। ठूठा लेकर के, कटोरा लेकर के पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घूमने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अपने कर्तव्यों से बाहर जाने का। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए 18 के साथ। नमस्कार।